हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, बुद्धा तक हम लोग जो है गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी था उपनिषद, ये हम लोग पार्ट 1 में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं कि जैनिज़्म क्या था और ये कैसे ये इतना फैला। तो बेसिकली वर्धमान महावीरा जो थे वो जो है स्पीड मैसेज किए थे आज से 2500 साल पहले। ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे। किसके थे? लिचाविस के एक ग्रुप था जो वाजिसांगा का था। जब 30 ईयर्स के थे तो ये जो है ना अपना होम छोड़ दिए थे और फॉरेस्ट में चले गए थे। 12 साल तक ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड और लोनली अकेले रहते हैं और एंड द एंड ऑफ इट और लास्ट में उनको जो है ना इनलाइटमेंट मिल जाता है। ये जो है सिंपल डॉक्ट्राइन मैन एंड वुमेन को जो सच जानना चाहते थे ना उनको बताते थे, जो कि उनको ट्रूथ था कि उनको घर अपना छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता था अहिंसा का। इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग को हर्ट नहीं करना, किल करना है। ऑर्डिनरी पीपल जो था वो अंडरस्टैंड करते थे महावीरा का जो टीचिंग होता था, क्योंकि वो भी जो थे इनके फॉलोवर्स। ये जो महावीर थे ना वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, जिसके कारण ऑर्डिनरी पीपल जो है इनका लैंग्वेज को समझ सकते थे। दे वे सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। जो प्राकृत होता है लैंग्वेज में होता है ना काफ़ी टाइप्स का होता है, जैसे कि जो मगध में जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग मगधी बोलते हैं। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हुए नोन एज जैनाज। ये काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। जो बेइंग करके जो था फूड लाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट होते थे। कभी किसी का चीज़ कुछ मतलब स्टील नहीं कर, चुराते नहीं थे। वो एक ब्रह्मचारी जीवन यापन कर रहे होते थे और मेन को सारा कुछ छोड़ना पड़ता था, अपने कपड़े तक भी छोड़ना पड़ता था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था किसी मैन और वुमेन के लिए कि इस स्ट्रिक्ट को फॉलो करना। बाकी इसके बावजूद काफ़ी सारे थाउजेंड्स में जो है घर छोड़ दिए थे अपना, क्योंकि नया लाइफ ऑफ वे को जीने के लिए। मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड द सपोर्ट। और काफ़ी लोग जो थे सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो मॉन्क्स और नन्स बन गए थे और वो फूड भी प्रोवाइड करते थे। जैनिज़्म सपोर्टेड मेनली बट जैनिज़्म को ज़्यादा ट्रेडर्स जो थे वो सपोर्ट किए। फार्मर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता फॉलो करना, क्योंकि उनको क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट को मानना पड़ जाता है। जैनिज़्म जो है काफ़ी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में फैल गया था, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी ये फैला। जो टीचिंग था महावीरा का, उसका रूलर्स का, वो ट्रांसमिटेड होता है काफ़ी सेंचुरी तक ओरली ट्रांसमिट होता है। अगर हम आज से 1500 साल पहले एक जगह है वल्लभी गुजरात में, जहाँ पे इनका टीचिंग को लिखा जाता है। ओके, अब संघ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जो ये महावीरा बुद्ध थे वो जो थे ना कि अपना जो घर छोड़ के आते थे और जो अपना उन लोग जो ट्रू नॉलेज के लिए, तो उनको रहने के लिए एक जगह बनाया गया जैसे संघ। ये एक एसोसिएशन होता था जिसमें जो वो लोग आते थे जो लोग अपना ऑलरेडी होम छोड़ चुके होते थे। अब जो रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट सांगा, जो बुद्धिस्ट सांगा का जो रूल्स था ना वो बना हुआ था ना, वो एक बुक में लिखा जिसको हम लोग विनाया पिटाका बोलते हैं। एक मेन और वुमेन का सेपरेट ब्रांच हुआ करता था। हर मेन को एक संघ ज्वाइन करना पड़ता था। हाउएवर चिल्ड्रन को जो था ज्वाइन करने के लिए पेरेंट्स का परमिशन, स्लेव्स को ज्वाइन करने के लिए मास्टर का परमिशन, और किंग को जो वर्कर था उनको किंग का परमिशन लेना पड़ता था, और डेप्टर को क्रेडिटर का। अब डेप्टर क्या होता है, जैसे कि ए जो है ना वो बी से कुछ पैसे या फिर कुछ सामान लोन ले लेता है। अब इससे क्या होगा ना, जो ए बन जाएगा ना वो डेप्टर हो जाएगा और बी होगा क्रेडिटर हो जाएगा। डेप्टर हो जाता है लेनदार और क्रेडिटर हो जाता है देनदार। आई होप आपको समझ में आ गया और क्या हम बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद वुमेन हैड टू टेक द, वुमेन को ना हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था। बहुत सारे मेन एंड वुमेन ज्वाइन संघा लेट सिंपल लाइफ। अब इन लोग जो सिंपल लाइफ चलते थे, ज़्यादातर टाइम इन लोग मेडिटेशन ही करते रहते थे और फूड के लिए विलेज में जाके बेक करते थे। फिक्स्ड आवर्स में रहता था इन लोग के पास, इसलिए इन लोग को भिक्षुज बोला जाता था। भिक्षुज प्राकृत में इनको हम लोग रिनाउंस करते बेगर, और भिक्षुनी से बोला जाता था फीमेल्स को। इन लोग सबको टाउट करते थे, हेल्प करते थे सब एक दूसरे का। इन लोग अगर कोई क्वारल का थोड़ा सा कुछ बहस टाइप का हो जाता था सांघा में ही, तो इन लोग मीटिंग हेल्प करते थे उसको सेटल करने के लिए। जो भी सांघा ज्वाइन करते थे ना वो इंक्लूड होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर, बार्बर्स, कटसेंस, स्लेव्स। बहुत सारे जो टीचिंग्स है बुद्धा का उसको लिखा जा चुका है। सम ऑफ द बहुत सारे जो थे वो पोएम भी कंपोज किए हैं अपना लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए। शिव सांगा में उनका लाइफ था।
उसके बाद आता है मोनेस्ट्री। जो भी जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन प्लेस टू प्लेस जाते थे पीपल को पढ़ाने के लिए, तो उनको कहीं बारिश के रेनी सीजन में कहीं रुकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, और खासकर ट्रैवल करने में भी। तो जो इनके सपोर्टर्स थे ना, वो एक टेम्प्रोरी शेल्टर्स बना देते थे गार्डन्स में, फिर नेचुरल केव्स होता था या फिर हिली एरियाज़ में, वहाँ पे इन लोग के रहने के लिए। एज टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड नन्स एज दे फेल्ट दैट परमानेंट शेल्टर। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन लोग को लगा, ऐसा लगा कि हम लोग परमानेंट शेल्टर्स बनाए, जिसको हम लोग मॉनेस्ट्री बोलते हैं। सो जब उन लोग को फील होने लगा कि परमानेंट शेल्टर बनाना चाहिए, तो उन लोग मोनेस्ट्रीज बनाना स्टार्ट करते, जिसको हम लोग विहाराज ही बोलते हैं। और फिर ये विहाराज जो है ना, ये पहले वुड का बनता था, फिर ब्रिक का बनने लगा। केव्स में भी बहुत सारा जो था खोद के बनाने जाने लगा हिली एरिया में। ज़्यादातर ये वेस्टर्न इंडिया में होता था। उसके बाद काफ़ी जो लैंड होता था विहारा का ना, वो चाहे तो डोनेट करता था कोई रिच मर्चेंट, या फिर लैंड ओनर, या फिर कोई किंग होता था, वो डोनेट करता था। अब लोकल पीपल जो होते थे ना, उन लोगों के लिए फूड, क्लॉथ, मेडिसिन लेके आया करते थे, और इसके रिटर्न में जो उन लोग मॉन्क्स नन्स होते थे ना, वो उन लोग को टीचिंग प्रोवाइड करते थे। इस अब बुद्धिज्म जो है काफ़ी पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी फैल गया था, और काफ़ी सारे इंडिया के बाहर ही फैलना स्टार्ट हो गया था। अब हम लोग को लगता है कि यहाँ पे क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलर्स यहाँ बता रहे हैं कि जैसे रिवर का जो वाटर होता है, जैसे वो अपना नेम लूज़ कर देता है जब वो जाके माइटी ओशियन से मिल जाता है, तो वर्नाज और रैंक्स भी होता है, रैंक होता है ना फैमिली का, वो भी छोड़ना पड़ता है जब आप बुद्ध के लिए मॉन्क बनने जाते, कि आप किस कास्ट के हैं, दिस डैट। अब आश्रम कैसे कि जैनिज़्म में ये हम जैनिज़्म बुद्धिज्म में हम लोग का मॉनेस्ट्री फेमस हुआ, तो आश्रम जो था ना, यहाँ के ब्राह्मण डेवलप कर दिए सिस्टम ऑफ आश्रम। यहाँ ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पीपल रहते थे, हम मेडिटेट करते थे। ये इसको है ना एक स्टेज, जैसा स्टेज का लाइफ कैसे होता है, बच्चा फिर बड़ा फिर बूढ़ा, हर एक ये होता है, फिर स्टूडेंट होता है, फिर मैरिज कपल होता है। तो इसी के हिसाब से इसको बांट दिया गया, ब्रह्मचार्य गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे मैंने एक्सटेड टू लीड अ सिंपल लाइफ, और जो वेद पढ़ना चाहते थे वो ब्रह्मचार्य में चल गए। जो शादी करके एक हाउस होल्डर वाला लाइफ जीना चाहता था वो गृहस्थ में, जो फॉरेस्ट में मेडिटेट करते थे वनप्रस्थ में, और जो सब कुछ छोड़ के जीना चाहते थे वो संन्यास में। अब ये जो आश्रम था ना, इसमें मेन था जो अपना ज़्यादा जो मेन था, कुछ पार्ट लोग मेडिटेशन भी करता था। वुमेन अलाउ नहीं थे वेदास के लिए जो आश्रम, और ये जो आश्रम में उसे वही आश्रम रहती है जो इसका हस्बैंड चूज़ करता था। सो डैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।